तो चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। Communication is the basic organizational function which refers to the process by which a person known as sender transmits information or messages to another person known as receiver. Communication जिसको हिंदी में संप्रेषण कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग एक पूरा सेट ऑफ वीडियोस बनाए हैं कम्युनिकेशन चैप्टर के ऊपर। अब डायरेक्टिंग में भी इसको थोड़ा समझिए। कम्युनिकेशन क्या है? एक बेसिक फंक्शन है, आपको बात तो करना ही पड़ेगा। इसमें एक व्यक्ति होता है सेंडर जो बोलता है, दूसरा रिसीवर जो मैसेज को सुनता है या इंफॉर्मेशन को लेता है। अगर जैसे यहां पे मैं बोल रहा हूं तो मैं सेंडर हूं, आप सुन रहे हो तो आप रिसीवर हो। द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन इज टू कन्वे ऑर्डर्स, instructions or information so as to bring desired changes in the performance and or to the attitude of the employees. तो अब देखिए पर्पस क्या है कम्युनिकेशन का? जो ऑर्डर है, जो इंस्ट्रक्शन है, जो इंफॉर्मेशन है, वो किस तक पहुंचाना है? एम्प्लॉइज तक पहुंचाना है, ताकि जो भी डिजायर चेंजेस है, जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है या एटीट्यूड हो रहा है एम्प्लॉय का, उसके बारे में उनको बताया जा सके। क्या काम करना है, किस तरह से करना है, ये सब चीज के बारे में सूचित किया जा सके और काम अच्छे ढंग से हो सके। नेक्स्ट, इन एन ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइजर ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन टू सबऑर्डिनेट्स। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? जो सुपरवाइजर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इंफॉर्मेशन देता है। ट्रांसमिट करना मतलब होता है देना, पहुंचाना। प्रॉपर कम्युनिकेशन रिजल्ट्स इन क्लैरिटी एंड सिक्योरिंग द कोऑपरेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। अच्छे से अगर कम्युनिकेशन किया जाता है तो इससे क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनका जो काम रहता है उसमें क्लैरिटी रहता है और जो कोऑपरेशन है, साथ मिल के काम करने की भावना, ये भी सिक्योर होती है। फॉल्टी कम्युनिकेशन may create problems due to misunderstanding between the superior and subordinates. अगर कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं की गई है, बातों को सही तरीके से नहीं समझाया गया है या लोगों तक नहीं पहुंचाया गया है, तो जो सुपीरियर होंगे और जो सबऑर्डिनेट्स होंगे उनके बीच में हो जाएगा प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग का। द सबऑर्डिनेट्स मस्ट करेक्टली अंडरस्टैंड द मैसेज कन्वेड टू देम। अब जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको क्लियरली ये चीज समझना होगा कि क्या काम है, क्या मैसेजेस उनको दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए आप सबऑर्डिनेट हैं या आगे बनेंगे तो कुछ भी अपने से अज्यूम मत कीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो क्लियरली पूछ लीजिएगा। Thus, in communication, there are two parties. One is known as the sender and the other is known as the receiver. इसलिए कम्युनिकेशन में कम से कम दो पार्टी तो हमेशा होंगे, एक होगा सेंडर, एक होगा रिसीवर। There is a message sent by the sender to the receiver. एक मैसेज होगा जो सेंडर रिसीवर को भेजेगा। The receiver receives the message and understands it. अब जो रिसीवर है वो मैसेज को रिसीव करेगा और उसको समझने की कोशिश करेगा और समझेगा। कम्युनिकेशन डज नॉट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम सुपरवाइजर टू सबऑर्डिनेट। कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा सुपरवाइजर से सबऑर्डिनेट तक ही नहीं जाता है। इट कैन ऑल्सो बी फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट टू अ सुपरवाइजर। ऐसा भी हो सकता है कि सबऑर्डिनेट कुछ बात सुपरवाइजर को भी बताए। For example, subordinate can pass information to the supervisor about the faults or problems at the assembly line. Thus, it's a two-way process. ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए जो काम करने का आपका असेंबली लाइन है, मान लीजिए आप प्रोडक्शन कर रहे हैं या कुछ भी हो रहा है आपके ऑफिस में, तो सबऑर्डिनेट आपको जो प्रॉब्लम है या फॉल्ट्स है उसके बारे में भी बताते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए ये हमेशा याद रखिएगा कि जो कम्युनिकेशन है वो टू वे प्रोसेस है।